हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मोटिवेशनल माइंडसेट। अगर आप ऐसे शख्स हैं जो लोगों को तो मिलते जुलते और ताल्लुक़ बनाते हुए देखते हैं, लेकिन सोशल सिचुएशंस में ख़ुद को अकेले किए जाना और नज़रअंदाज होते हुए महसूस करते हैं, तो फिर ये वीडियो ख़ुसूसन आपके लिए है। हम में से बहुत से लोग ये यकीन रखते हैं कि हमारे अमाल का कुदरती और लाजमी तौर पर हमारे मुआशरती मेल जोल पर मुस्बत असर होता है। ताहम ऐसा भी होता है कि हमारी पूरी कोशिशों के बावजूद लोग हमसे गुरेज़ा रहते हैं या फिर हम महसूस करते हैं कि हमें बैकग्राउंड में रखा जा रहा है। इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा बेचैनी और मायूसी हो सकती है और हम गौर करने लगते हैं कि हम कहाँ पर गलत हैं। लेकिन परेशान ना हो, आप सही जगह पर आ गए हैं। इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी बातें बताऊंगी जिसकी वजह से लोग आपको नज़रअंदाज कर देते हैं, और ऐसी अमली हिकमत अमली भी बताऊंगी जिनकी वजह से आपको ये इश्यूज फेस ना करने पड़े। तो ये जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिएगा। नंबर 1, यू आर ट्राइंग टू हार्ड। आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं। क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो हर किसी की तवज्जो लेने के लिए अपनी ताकत से ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है? यानी जैसे किसी पार्टी में आतिशबाजी हो रही हो और सब उसकी तरफ मुतवज्जो हो रहे हों, लेकिन होता इसके बिल्कुल उल्ट है। जब लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनने के लिए बहुत कोशिश की जाए तो ये बिल्कुल एक तितली के ताक़ुब करने जैसा होता है। जितना आप उसका ताक़ुब करते हैं उतना ही वो दूर उड़ती चली जाती है। तसव्वुर करें कि आप किसी पार्टी में हैं और कोई शख्स अपनी कहानियों, अपनी कामयाबियों और लतीफ़ों के साथ दूसरे सब पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत ओवरवेलमिंग महसूस होता है, जैसे ये सिर्फ वन मैन शो या परफॉर्मेंस हो। तो फिर इर्द गिर्द के लोग या तो उसको टीम से बाहर कर देते हैं या फिर उसको नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो लाजमी तौर पर बुरा इंसान हो, लेकिन तवज्जो का मरकज़ बनने के लिए उसकी कोशिशों की शिद्दत की वजह से लोग उसके आसपास एग्जॉस्टेड फील करते हैं। तो अपने आपे से बाहर निकलकर तवज्जो लेने के बजाय अपनी असल शख्सियत पर फोकस करें। लोग ज़्यादातर उनकी तरफ मुतवज्जो होते हैं जो अपनी ज़ात में कंफर्टेबल होते हैं। तो रिलैक्स करें, पुरएतमाद रहें और अपनी हकीकी शख्सियत को चमकने दें। आप फील करेंगे कि लोग आपकी जेन्युइन शख्सियत की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो होते हैं। नंबर 2, सेल्फ सेंटर्ड कॉन्वर्सेशंस, यानी अपने ही बारे में गुफ्तगू। जब कोई भी गुफ्तगू जिसमें आप शामिल हों किसी न किसी तरह आपकी ज़िंदगी और तरजीहात के बारे में घूमती रहे, तो ये आपके मेल जोल में रुकावट पैदा कर सकती है। इमेजिन करें कि आप एक बहुत ही पुरजोश और डायनेमिक गुफ्तगू का हिस्सा हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में आप खुद को एक वन मैन शो में फंसा हुआ महसूस करते हैं। इसलिए गुफ्तगू में हर वक्त अपने ही बारे में बात करने का रवैया लोगों को मजबूर कर देगा कि आपको इग्नोर करें। आप अब ये डील करें कि अपना फोकस दूसरों की तरफ शिफ्ट कर दें और गुफ्तगू के स्विच को मी मोड के बजाय यू मोड की तरफ मोड़ दें। लोगों में जेन्युइन दिलचस्पी दिखाएं, उनसे उनके दिन के बारे में और उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछें कि वो क्या चाहते हैं। एक अच्छा सुनने वाला या लिसनर बनना ऐसा है कि जैसे आपके पास कोई सुपर पावर हो। इससे लोग अपने आप को अहम और एप्रिशिएटेड समझते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आइंदा लोग आपको इग्नोर ना करें तो बी अ गुड लिसनर। नंबर 3, यू आर डिसएंगेज्ड, यानी आप गुफ्तगू के दौरान मतवज्जो नहीं रहते। क्या आपने कभी किसी शख्स से गुफ्तगू करते हुए यह महसूस किया है कि वह मुतवज्जो नहीं बल्कि कहीं और है? आप जानते हैं कि उसकी तवज्जो आपकी तरफ मरकूज़ नहीं, या तो वो ख्याली तौर पे कहीं और है, या फ़ोन पर स्क्रॉलिंग कर रहा है, या फिर ज़हनी तौर पर ग्रॉसरी लिस्ट फाइनल कर रहा है। इस तरह के रवैये से बहुत मायूसी होती है, बल्कि ये इस बात का इशारा होता है कि आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे उसकी ज़रा परवाह नहीं।
جب آپ ڈس انگیج ہوتے ہیں تو آپ نہیں جانتے کہ اگلا بندہ کیسا محسوس کر رہا ہے۔ آپ کا یہ رویہ انہیں یہ سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اہم نہیں ہیں اور ان کی بات سنی نہیں جا رہی۔ اگلی ملاقات میں وہ بھی گفتگو کے دوران آپ کو اگنور کر سکتے ہیں، کیونکہ ایسے شخص کے ساتھ کون بات کرنا چاہتا ہے جو کسی دوسرے کو اگنور کرتا ہو۔ تو اس صورتحال کو ایوائڈ کرنے کے لیے گفتگو میں ایکٹیو پارٹیسپینٹ بنیں، حقیقی دلچسپی کے ساتھ دوسرے کی بات کا جواب دیں اور رد عمل دیں، اپنی سوچیں بھی شیئر کریں اور اپنی باڈی لینگویج سے دوسرے کو یہ محسوس کروائیں کہ آپ موجود ہیں اور ہمدن گوش ہیں۔ نمبر 4، یو آر ٹو انٹینس، آپ بہت زیادہ پرجوش ہیں۔ انتھوزیاسٹک یا جوشیلا ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن بہت زیادہ پرجوش ہونا لوگوں کے لیے اوور ویلمنگ ہو جاتا ہے۔ تصور کریں کہ آپ کسی رولر کوسٹر پر ہیں جو کبھی آہستہ ہی نہیں ہوتی، تو بالآخر آپ اترنا چاہیں گے، ہے نا؟ لوگ آپ کو اگنور کرنا شروع کر دیں گے جب آپ کے جوش کی شدت اس لیول تک پہنچ جائے کہ ان کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو جائے۔ وہ آپ کو بہت زیادہ فورسفل انسان سمجھیں گے، حتیٰ کہ انٹیمیڈیٹنگ بھی، اور آئندہ آپ کے ساتھ انگیج ہوتے ہوئے ہچکچائیں گے۔ یہ ضروری ہے کہ اپنے جوش اور دوسرے بندے کے کمفرٹ زون میں توازن رکھیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ گفتگو کی رولر کوسٹر کو اتنی سپیڈ پر رکھیں کہ ہر کوئی اس رائیڈ کو انجوائے کر سکے۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو میری ویڈیو؟ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ آئندہ بھی ایسی مفید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی مفید نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔